हैप्पी चिल्ड्रंस डे बच्चों। आप लोग आरएमओ में एग्जाम देने जा रहे हो 16th को। आज 14th है और आपने आईक्यूएम निकाला है। यू पीपल आर रियली गुड, बट देयर इज अ डिफरेंस नाउ। आपको आना और आपका प्रेजेंटेबल होना, थोड़ा सा उसमें अंतर होता है। बहुत सारे बच्चे अच्छे भी होते हैं, स्टिल वो आरएमओ नहीं क्वालिफाई कर पाते इन स्पाइट ऑफ नोइंग द एग्जैक्ट पार्शियल सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चंस। सी, आपको करना क्या है, आपको आंसर राइटिंग को अपनी स्ट्रेंथ बनानी है। हर क्वेश्चन काफी टाइम लेता है। 17-17 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। यू ऑलरेडी नो द फॉर्मेट एंड एवरीथिंग। आपको टॉपिक्स भी पता है। हम लोग बस आज से लेके एग्जाम तक की बात करते हैं। चलिए, देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना है कि यू कैन नॉट कवर एनीथिंग अंडर द सन एंड एवरीथिंग अंडर द सन। ठीक है। आपको स्पेसिफिक रहना है। प्रीवियस ईयर पेपर या जो कोचिंग से मॉक चल रहे हैं, उस टाइप के ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, भले कम करो। बट आपको सोचना है कि हम क्या लिखेंगे अगर हमें ये क्वेश्चन मिलता, तो हमारा गो टू स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। अब चलिए, मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहे हैं जो आप हल्का सा रिवाइज करके जाएंगे। मैं आपको शायद स्क्रीन दिख रही होगी। मैं एक सेकंड इसको, हाँ, उस मोड पे लगा देता हूँ। देखिए, ये सॉल्व ऑलरेडी देखिए, जैसे एएमजीएम इनइक्वालिटी की प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट होती है, इसी तरह जितने भी जैसे ये रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चन हुए, अगर आप ये पढ़ पा चुके हैं तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार देख लीजिए। इसके बाद हम आते हैं नंबर थ्योरी। नंबर थ्योरी तो भाई सबसे ज्यादा आता है, तो स्टिल आप इसमें से ये सिर्फ यही वाले एग्जांपल देखिए, यही वाली थ्योरी पढ़ी, बुक्स ऑलरेडी आपके पास है, हम लोगों ने भी शेयर कर रखी है। इसके बाद ज्योमेट्री का, देखिए, अब आपको ऑलरेडी पता है कि ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा रिसर्च करिए। ज्योमेट्री में आपको मतलब ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज भी पता है ना। यू यू कैन मतलब किल ओवर देयर, अगर आपको सिंपल ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज सारी पता है, जितनी आप पढ़ के जाओ, 10th लेवल तक की भी पता है, हायर क्लासेस की नहीं पता है तो भी चलेगी, पर अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ लो। देखिए, इसमें तो सीक्वेंस एंड सीरीज, पॉलिनोमियल्स, ये सब काफी हेल्प करता है। आप इतना ही पढ़ के जाइए। ज्यादा आप लोड लेंगे ना कि मुझे पूरी बुक खत्म करनी है, तो अनड्यू प्रेशर होगा। वहां पे जो बच्चा स्ट्रेटेजिकली आंसर लिखता है ना सफाई से, जैसे बोर्ड में बच्चों को सिखाते हैं ना कि 10th में रफ इस तरफ करो, इस तरफ सफाई से लिखो, तो वो पार्शियल मार्किंग उठा लेगा बच्चा। अगर उसको, आपको ये तक पता है ना कि क्या स्टेप्स हैं, भले आपको पूरे स्टेप्स नहीं समझ आ रहे हैं, आप स्टार्ट भी करोगे तो मार्क्स मिलते हैं। तो बच्चे सिर्फ इकलौती जो बड़ी गलती करते हैं वो पार्शियल मार्किंग नहीं उठाते हैं। देखिए, अब ये लास्ट कन्वर्सेशन मैं आपसे कर रहा हूँ इसके रिगार्डिंग। आपको कुछ इजी क्वेश्चन पिक करने हैं। 3 घंटे का पेपर है भाई, और बच्चे क्या करते हैं, एक क्वेश्चन को लेके बैठ जाते हैं। आपको ये मान के चलना है कि हम हर एक क्वेश्चन पे पार्शियल मार्किंग उठा सकते हैं, और हर एक क्वेश्चन को, अगर हमें 20-25 मिनट में उसका गो टू स्ट्रेटेजी नहीं समझ आ रहा है तो भाई छोड़ दो यार, कुछ तो करके आओ यार, क्वेश्चन है ही नहीं, 6 ही क्वेश्चन है, आप कितना दिमाग लगाओगे उधर बैठ के। तो आपको अगर कोई क्वेश्चन 20-25 मिनट में हिट नहीं कर रहा है तो आप उसको छोड़ दें, बाकी क्वेश्चंस पे एनर्जी लगाएं। और देखिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप अपना बेस्ट दीजिए। आप डरे हुए हैं, पूरा इंडिया आरएमओ देते वक्त डरा रहता है, एंड यू नेवर नो आप ही का सिलेक्शन हो जाए। हाँ, बस अपना बेस्ट दे के आइए। वी ट्रस्ट यू। और बेटा देखो, मैं एक चीज यहाँ पे, ये जो लाइन है ना, मतलब वो आरएमओ को बस, जैसे एडवांस हुआ आरएमओ हुआ, इनकी एक ना कोर थिंकिंग होती है, हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। बेसिक्स पकड़ के कौन स्टेप बाय स्टेप मेथोडिकल वे में जा सकता है, कि जैसे, हाँ, उसको प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में तोड़ना है और फिर उसको एनालिटिकली करना है, बस इतना ही होता है। तो जिसका काम माइंड है वो जीत जाएगा। शार्प माइंड भी नहीं चाहिए, काम माइंड ही चाहिए जो बिल्कुल ठंडा है, जो 3 घंटे विद इन पेपर रह सकता है, इधर उधर के थॉट्स नहीं आने चाहिए। आप पेपर दे रहे हो, सोचो कि आपके थॉट्स ब्लॉक होने जाएंगे आउटसाइड वाले, आपका आरएमओ अच्छा जाएगा। एंड वी ट्रस्ट यू पीपल, एंड यू शुड ट्रस्ट योर सेल्फ बिफोर गोइंग टू राइट एग्जाम। चलिए, ऑल द बेस्ट, फोड़ के आइएगा। और अगर आप लोग को कोई भी हेल्प चाहिए, वी आर हेयर। अगर आप किसी भी चीज को फील कर रहे हैं कि सर हमें ये हेल्प और चाहिए, आप प्लीज बताइए। बट आज का दिन एक मॉक और कल थोड़ा सा रिवीजन, बस इतना सा। उसके बाद परसों कॉन्फिडेंस की बारी है।